सो नमस्ते स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर चैप्टर 8 का पार्ट 6 और हम इस चैप्टर में और इस पार्ट में डील करने जा रहे हैं एक्सरसाइज से। पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज वेल एज थोड़े बहुत एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? तो सबको पता है कि भाई डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने पढ़ा था डिटेल में कि डीएनए होगा, उसी के कारण ब्लूप्रिंट्स बनेंगी। दैट इज मैं आप हम हमारे पेरेंट्स के डीएनए जैसे हैं, इसलिए हमारी बॉडी उनसे मैच करती है। आई एम टॉकिंग बॉडी मैच करती है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, उनके जैसी दिखती है बॉडी, बाकी बहुत सारे उसमें वेरिएशंस हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ओके, the DNA is the information site for making proteins, and each specific type of protein leads to a specific type of body design. जो डीएनए होगा, डीएनए के कारण प्रोटीन बनता है। डीएनए क्या है कि वो एक फॉर्मूला है प्रोटीन बनाने का। क्या है प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला? वो प्रोटीन बनेगा तो उस हिसाब से हमारी सारी बॉडी के डिजाइन वो उस पे बेस्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन पे। दस Thus, it is the DNA molecule that determines the body design of an individual. Therefore, it can be concluded that it is the DNA that gets transferred from parents to their offspring and makes them look similar. And DNA determines the body structure. Okay? जो हमने पढ़ा है वही डिटेल में है कि भाई हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे है? हमारे पेरेंट्स जैसी। तो उसका मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से डीएनए मिला, तो वो डीएनए के कारण हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स उस हिसाब से बनेंगे, तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब एज इट इज ऐसा नहीं होगा कि भाई आप और आपके फादर दोनों को बाजू में रखेंगे तो सेम दिखेंगे, नहीं। आप या आपकी मदर बाजू में रखेंगे सेम दिखेंगे, नहीं। हाँ, स्ट्रक्चर सेम होगा, दो हाथ दो हाथ, दो पैर दो पैर, दो आंख दो आंख, उस हिसाब से। ये देखो, ये डीएनए है, डीएनए प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। डायग्राम जरूरी नहीं है, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? Species as a whole हम human species कहते हैं, whereas यश एक individual species है, सॉरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो एज अ होल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज दैट देन इंडिविजुअल बिकॉज समटाइम फॉर अ स्पीसीज एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट their सर्वाइवल becomes डिफिकल्ट। याद है हमने वो बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था, पानी में टेम्परेचर बढ़ जाता तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, बट उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया बच जाते हैं तो वो स्पीसीज आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो इंडिविजुअल तो मर गया बेचारा, है कि नहीं? बात हुई थी हमारी, ठीक है, कि भाई वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि भाई वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, थोड़े बहुत 100, 150, 200, 1000 बच गए थे, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज सडनली then most of the bacteria living in that water would die. Only few variants का मतलब जिनमें वो वेरिएशन आया होगा, that are resistant to heat would be able to survive. बराबर है? However, if these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed. अगर वो वेरिएशन नहीं होता तो सारे के सारे मर जाते बेटा, समझ रहे हो? तो अगर एक में भी चेंज ना हुआ होता तो सारे का सारा स्पीसीज मर जाते। Thus, this variants helps in the survival of the species. However, all variations are not necessary for the बेनिफिशियल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है कि भाई वो इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट ना भी हो, इंडिविजुअल के लिए भी ना हो। अगर इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो स्पीसीज के लिए तो नहीं होना है। तो ये बात याद रख लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। लिख लिया? पहले लिख लो बेटा जल्दी से, मैं भूल जाता हूँ बोलना, बट आप लोगों को लिख लेने का। ठीक है बेटा, पक्का? समझे? जल्दी से लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? सो इन बाइनरी फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, दो हाफ में डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज अमीबा एंड बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इन अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है। इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल्स डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली।
अमीबा एंड प्लाज्मोडियम डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। बहुत सारे अमीबा इससे होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको मत लिखिएगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में प्लाज्मोडियम है तो सिर्फ प्लाज्मोडियम लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। और आप जब देखो डिफर भी बोला है तो इसको आप टेबुलर फॉर्मेट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो एग्जामिनर को बहुत ही इजी लिखता है, इजी दिखता है और अच्छा लगता है, ठीक है। फोर्थ, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहला तो आपने देखा होगा स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है। एक स्पोरेंजियम के अंदर कितने स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। एंड स्पोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर, फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। मैंने आपको वो भी बताया था कि छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते तो कितने लाइट वेट होंगे, तो हवा में उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे। तो एक जगह पे मान लो यहाँ पे स्पोरेंजियम टूटा तो उसके स्पोर्स बहुत दूर तक जा सकते हैं। एक ही जगह पे गिरेंगे, जब मान लो एक ही जगह पे मैंने 10-15 सीड्स डाल दिए तो वो आपस में झगड़ा करेंगे, फिर मुझे पानी चाहिए मुझे पानी चाहिए मुझे पानी चाहिए। बट ये तो सब अलग अलग जगह जाएंगे तो वो कंपटीशन भी नहीं होगा। दूसरी बात, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। समझ में, तो ये उसके बेटा क्या है, ये सारे उसके एडवांटेजेस है। क्लियर, आगे बढ़े बेटा। Can you think of reasons why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रेगमेंटेशन तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन भी है, बट रीजनरेशन इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्शन आल्सो, ओके। और खास करके रीजनरेशन हाइड्रा और प्लानेरिया में ही होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, क्योंकि उसका मैं आपको सिंपल रीजन देता हूँ। आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर लिजर्ड होती है उसकी पूंछ कट जाती है फिर ग्रो हो जाती है, तो एक बात समझो बेटा, उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ से वापस नई लिजर्ड नहीं होती, लिजर्ड ही पूंछ को बनाता है, सो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रीजनरेशन। दूसरी बात, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। मान लो उसको बीच में से, यहाँ से सपोज ह्यूमंस की बात कर, लेट्स टेक एन ह्यूमन, बीच में से काट दिया, ये ह्यूमन है उसको बीच में से काट दिया, तो बीच में से काट देंगे तो उसका हार्ट और सब ऊपर वाले पार्ट में, और किडनी और ये यूरेटर पीनस और स्टमक नीचे के पार्ट में, तो वो क्या ग्रो कर पाएगा ना। ऐसा तो आप कोई भी कंपैरिजन टू हाइड्रा एंड प्लानेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ले लो तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। वेरेस हाइड्रा और प्लानेरिया काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें इतना बॉडी डिफरेंशिएटेड, मतलब इतने बॉडी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए उसको ग्रो कर सकते हो। सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड प्लानेरिया आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। The process of regeneration involves the formation of new organism from its body part. Simple organism can utilize this method to reproduction as their entire body is made up of similar kind of cells in which any part of their body can be formed by growth and development. Simple cells से बने हुए, जैसे मैंने आपको बताया। Whereas, however, complex organism have organ system level of organization. अलग-अलग system के लिए अलग-अलग organs हैं। All the organ system of their body work together as an interconnected unit. हमारे बॉडी के अंदर भी देखो हार्ट, किडनी, स्टमक, सब सब एक लंग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। तो वो सब दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट सच एज स्किन, मसल, ब्लड एक्सेट्रा, बट हाउएवर दे कैन नॉट गिव राइज टू द इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। जैसे हमारी आप बेस्ट एग्जांपल दो कि अगर यहाँ पे आपको कट लग जाए, यहाँ आप गिर जाओ तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा स्क्रैच हो जाए, आफ्टर 10 days 15 days 1 month 2 months वो स्क्रैच पूरा चला जाएगा, न्यू स्क्रीन ग्रो हुई बट न्यू इंडिविजुअल ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, पक्का। आगे बढ़े। Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? Advantage: vegetative propagation is the ability of the plant to reproduce by producing new plant from their vegetative plants such as leaf, stem or root under appropriate conditions. Now, this method is the only means of reproduction for some seedless plants varieties such as banana, rose and jasmine. बनाना का मैंने सीड्स बताया था आपको डायग्राम में, कितने छोटे होते हैं। इवन रोज के सीड्स और जास्मिन कितने छोटे होते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, तो ये तो मुझे पता है, मेरे नाना मामा है ना, उनकी शॉप है सीड्स की। जब मैंने 1-2 साल पहले की बात करता हूँ,
टोमेटोज होते हैं, टोमेटो उसके सीड्स आप देखें बीच में होते हैं, उस टोमेटो के सीड्स का 1 किलो के सीड्स का भाव कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में है, इतना कॉस्टली है। क्यों? बिकॉज वो सीड्स आपने टोमेटो के देखे होंगे काफी लिक्विड ही होते हैं, उसको सुखाना पड़ता है उसको, और ऊपर से सुखाने के वक्त वो डैमेज ना हो जाए वो भी चेक करना पड़ता है। सो ये सब प्लांट्स के भी सीड्स काफी कम होते हैं और होते ही नहीं है ऑलमोस्ट। So however, this method of reproduction is also used for agricultural purpose in commercial production of plants such as sugarcane, grapes, roses and etc. नो डाउट इसको ये बनाना रोज जास्मिन नॉर्मली भी ग्रो कर सकते हैं, बट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी शुगर कैन को इससे ही ग्रो कर सकते। शुगर कैन को नीचे से ग्रो करो वापस इतना बड़ा ग्रो कितना टाइम लगेगा? ग्रेप्स तो उसमें भी सीड्स तो होते ही नहीं है, तो इसको कॉमर्शियल लेवल पे भी उसको ग्रो करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? अगर आपके पास डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपको ये बॉडी डिजाइन बनानी है? बराबर है ना? डीएनए कॉपिंग का काम क्या है? डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऑफस्प्रिंग को कैसे पता चलेगा? डीएनए के थ्रू। इंफॉर्मेशन, डेटा। मान लो आपके मोबाइल में, एक मोबाइल से नया मोबाइल लिया, तो पुराने मोबाइल से नया मोबाइल में आप डेटा ट्रांसफर करते हो ना, कि सब चीजें आप जैसे आपका जीमेल का पासवर्ड, फिर यूट्यूब का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप और ये सब चीजों के चैट्स और ये सब आ जाए, पुरानी इन्फॉर्मेशन नए मोबाइल में आ जाए ताकि आप इजीली कर सको। वरना तो आपको कुछ भी नहीं पता तो हो गया खत्म। ओके, ये तो जस्ट लाइक नॉर्मल एग्जांपल था। इट डिटरमाइंस द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। और सबसे बड़ी बात, डीएनए का काम क्या है पता है? डीएनए होगा तो ही इंडिविजुअल की बॉडी पता चलेगी, भाई इसके 2 हाथ बनाने, 2 पैर बनाने, 2 आंखें बनाने, 2 कान बनाने और 15-20 नाक बनाने, क्योंकि एक बार कट होता जाए तो दूसरा आता जाए ना। जस्ट किडिंग, एक ही नाक होगा। The reproducing cell produces a copy of the DNA through some chemical reaction and result in the two copies of DNA. The copying of DNA always takes place along with the creation of additional cellular apparatus. ये भी आपको पता होना चाहिए। Additional cellular apparatus मतलब एक्स्ट्रा चीजें, that is सेल को जो सर्वाइव करने के लिए चाहिए। And this process is then followed by division of cell to form 2 cells. एक सेल बन जाएगा, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8 और फिर वो धीरे 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 बहुत ही बड़ा एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट? ओह, मोस्ट टाइम क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। सिंपल, इसमें आपको पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से क्या अलग है तो उसकी डेफिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. It occurs with the help of certain pollinators such as air, water, birds and some insects. Whereas fertilization on the other hand is the fusion of the male and female gametes. It occurs only inside the ovule and leads to the formation of zygote. दोनों की सिंपल डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो इसमें है और इसमें नहीं है ऐसे हम बोल सकते, बट इसमें तो कुछ है। नेक्स्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 दोनों 2 मार्क। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो सॉलिड होता है, और सॉलिड चीजों को मूव कराने में बहुत ही डिफिकल्ट होती है और प्रॉब्लम भी हो जाता है। उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 चीज का काम, प्लस उसको फीमेल तक पहुंचना है, दैट इज एग तक पहुंचना है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए भी बीच में रास्ते में आपको मतलब मान लो 2-3 दिन की जर्नी ट्रैवल करनी है, तो खाना भी खुद लेके जाओगे ना, थेपला, ढोकला, सब्जी वब्जी सब। तो यही है, द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेट, लुब्रिकेट मतलब उसको मूवमेंट इजी कर देगा, स्पर्म, एंड प्रोवाइड अ फ्लूइड फॉर मीडियम fluid medium for easy transport of sperm. Their secretion also provides nutrients in the form of fructose, calcium and some enzyme. उसको जो requirement चाहिए खाना वो भी मिलेगा। डन बेटा, लिख लिया दोनों? आगे बढ़ते हैं। What are the changes seen in girl at the time of puberty? ये हमने डिटेल में देखा है, तो इसमें कॉमन भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, सिर्फ गर्ल के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला क्या है बेटा? इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। दूसरा, अपीयरेंस ऑफ द हेयर इन द जेनिटल एरिया, 2 पैरों के बीच में जो जेनिटल एरिया होता है वो जहाँ से यूरिन पास आउट होता है वो। तीसरा, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन अदर एरियाज ऑफ स्किन लाइक अंडर आर्म्स, फेस पे छोटे छोटे, हैंड्स पे, लेग्स पे। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूटेरस एंड ओवरी, क्योंकि फिर वो जब मैच्योर हो जाएगी तो मान लो प्रेग्नेंट हो तो वहाँ पे बेबी सर्वाइव कर सके प्लेसेंटा के थ्रू, इसलिए यूटेरस भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कंपैरेटिवली। बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल,
menstruation cycle start हो जाती है and more secretion of oil from the skin which result in the appearance of the pimple. So common changes भी हैं और अलग अलग चेंजेस भी है. So दोनों लिख लो. Depends on marks. 3 मार्क का है तो कम से कम 4 या 5 तो लिखने के. 6 याद करो तो कम से कम 4-5 याद रहेंगे. ठीक है बेटा. 11. How does the embryo get nourishment inside the mother's body? एक ही चीज जिसका नाम है प्लासेंटा. The embryo develops inside the mother's body for about approximately 9 months. जैसे मेरा बेबी है वो 8 मंथ जस्ट कंप्लीट हो रहा था. 8 मंथ कंप्लीट हुआ और आ गया. किसी का 9 मंथ के बाद भी आता है, किसी का 7 मंथ में आ जाता है, फिर उसको आर्टिफिशियल चेम्बर में रखते हैं. ओके, सो दैट डिपेंड करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स होता है हेल्दी नॉर्मल केस में. Inside the uterus, the outer tissue surrounding the embryo develops finger-like projection called villi. जो यूटेरस का पार्ट होता है हमने विली देखा है. दिस विली आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. विली किसके तरफ होता है? मैटरनल ब्लड, और वो यूटेरस के थ्रू होता है. दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा. ये प्लासेंटा टिश्यू के साथ चिपक जाता है, which is embedded in the uterine wall. The embryo receives the oxygen and nutrients from the mother's blood via the placenta, and the waste material produced in the embryo are also removed through the placenta. जो हमने डिटेल में पढ़ा है वही है, बट ये क्वेश्चन आया तो किस हिसाब से लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट. इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, विल इट बी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? कॉपर टी सिर्फ उसको प्रेगनेंसी से रोकता है, इसलिए देखो क्या है, नो. यूजिंग अ कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम, देखो, मैकेनिकल बैरियर लाइक कॉन्डम एंड डायफ्राम, यस दे विल प्रिवेंट. क्यों? बिकॉज कॉन्डम पीनस पे पहना जाता है और वो पीनस वजाइना के कांटेक्ट में नहीं आएगा. उसका रीजन है कि वो उसे कॉन्डम रोक देगा. सेम टू सेम डायफ्राम है, तो डायफ्राम है वो पीनस को वजाइना के कांटेक्ट से रोकेगा. और एसटीडीज होते ही कब है? जब दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं. समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? नो. यूजिंग अ कॉपर टी will not provide a protection from STD as this does not prevent the entry of semen. It only prevents the implantation of the embryo in the uterus. यूटेरस के अंदर वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा. एग फर्टिलाइज हो जाता है, बट वो जो कॉपर है उसको वो इम्प्लांट होने से रोकता है. इम्प्लांट मतलब उसको चिपकने से रोक देता है. आगे बढ़े. ओके, एमसीक्यूज. यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, आगे तक इंटेक्स क्वेश्चन है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन. बर्डिंग किस में होता है? यीस्ट, यस. अमीबा में फिजन, प्लाज्मोडियम में फिजन, लीशमैनिया में भी फिजन. Which of the following is not a part of the female reproductive system? ओवरी है, यूटेरस है, वास्ट डिफरेंस नहीं है. वास्ट डिफरेंस किस में होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है. देखो, नॉट अ पार्ट लिखा है, और बहुत बार एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, नेगेटिव एमसीक्यूज आते हैं. आप ये नॉट पढ़ना भूल जाते हो तो आपको लगता है कि भाई ये सारे हैं तो वो टिक करके आया, तो बट एक्चुअली नॉट पूछा है, और फिर आपका 1 मार्क्स मुफ्त का चला जाएगा. तो वो ध्यान रखना, ठीक है बेटा. नेक्स्ट. द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल, कार्पेल, पोलन ग्रेन. एंथर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है. एंथर से स्टिग्मा पे चिपकते हैं पोलन ग्रेन. याद है? ओके. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मोस्ट एमपी 2 मार्क का. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि आधा क्रोमोसोम्स मदर से आता है, आधा क्रोमोसोम फादर से. जब वो कंबाइन होंगे तो कुछ नया वेरिएंट बनेगा, और वो कॉपिंग के वक्त थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो वो मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. thus it ensures the survival of species in the population. मतलब अगर मान लो कि भाई मदर को कोई बीमारी है बट ऑफस्प्रिंग को वो नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग क्या हुआ? सर्वाइव हो गया ना. क्यों? ड्यू टू वेरिएशन. So this can be beneficial also. The new formed individuals has characteristics of both the parents. Characteristics of both the parents. मम्मी पापा दोनों का है. Variations are more viable in sexual mode than in asexual one, because in asexual reproduction DNA has the function inside the inherited cellular apparatus. Asexual में तो सिर्फ एक ही पेरेंट से आता है, मतलब जो उसके पेरेंट का डीएनए वही उसका डीएनए, एक पेरेंट का. वेयर सेक्सुअल में पेरेंट्स का डीएनए होता है, मदर फादर दोनों का होता है. क्लियर? What are the functions performed by the testes in human beings? The testes are the male reproductive organ that are located outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum.
ये सबको पता है पहले क्या है। अब उसके फंक्शन दो फंक्शन, पहला टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड दूसरा टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच ब्रिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज, मुस्टैच और दाढ़ी एंड आवाज भारी हो जाना और ये हेयर्स और वो सब जेनिटल एरिया में और आर्मपिट्स में सब आ जाना, वो सब किसके कारण होता है? टेस्टिस के कारण। वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा उसके कारण। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, तो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट। Basically, what is menstruation? Menstruation is a process in which blood and mucus flows out every month through the vagina. वजाइना से वो एवरी मंथ बाहर निकलता है। क्यों? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरस ने अपने आप को जो पूरा रेडी किया होगा तो वो भी अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एग, म्यूकस और ब्लड सब बाहर निकलेंगे। This process occurs every month because one egg is released from the ovary every month, and at the same time the uterus prepares itself to receive the fertilized egg. Thus, the inner lining of the uterus gets thickened and is supplied with the blood to nourish the embryo. If the egg does not get fertilized, then the lining of the uterus breaks down. मैंने बताया, जो मैंने आपको बताया वो सब इंग्लिश में लिखा है। उसकी लाइनिंग टूट जाएगी एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द विजाइना। मैंने डायग्राम भी आपको समझा था, डायग्राम वो बनाने का नहीं। ओके, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये भी डायग्राम सही है और ये भी सही है, ये टेक्स्ट बुक का है, ये दूसरी बुक का है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करने के लिए दी होमवर्क में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया, पता है डायग्राम। अभी भी 5 बजे मैंने बोला था तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं बाहर गया हूँ, मैं बाहर गई हूँ, एंड बहुत सारे और भी रीजन हैं। और किसी किसी ने तो डायग्राम बनाया तो जैसे मेरे पे आप बेटा उपकार कर रहे हो। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम से ही आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3 मार्क का सिर्फ डायग्राम के लिए आता है। और आपको शायद किसी स्कूल में सिखाया नहीं कि लेबलिंग करते हैं तो वो भी पेंसिल से करते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स पेन से कर रहे हैं। अब भाई क्या बोलूँ अभी आप लोग यार, थोड़ा तो मैं जितना कुछ आपको लाइटली ले रहा हूँ तो आप तो और लाइटली, मतलब हाथ उंगली दे रहे हैं तो हाथ पकड़ रहे हो, आप तो ऐसा कर रहे हो। क्या करना है बेटा आप लोगों को बताओ, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और मैंने बोला है कि भाई होमवर्क पीडीएफ में सेंड करना है तो पीडीएफ में सेंड करो। किसी की पीडीएफ तो 12, 14, 15 एमबी की आ रही है, 5 पेज। तो मैंने उसके लिए एक ट्यूटोरियल भी भेजा है, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ पे नीचे कंप्रेस करके लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली फाइल साइज कम हो जाएगी। आपका भी नेट बचेगा और मेरा भी नेट बचेगा और मेरे जो स्पेस होगी वो कम यूटिलाइज होगी। कितना समझाऊं बेटा आप लोगों को, मैं थक चुका हूँ यार सीरियसली। तो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम, दोनों भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं। ठीक है बेटा, डायग्राम एज इट इज बनाना है, अच्छे से बनाना है तो मार्क्स मिलेंगे, वरना भूल जाना कि सर हमें मार्क्स क्यों नहीं देते हैं, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन? 4 मेथड है। ओके, ये सबसे पहला तो नेचुरल मेथड जो आपको मैंने सिखाया नहीं है, ये मैं समझा देता हूँ। ओके, बैरियर मेथड, पहले बैरियर मेथड देख लेते हैं। इसमें 2 आते हैं, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स। कॉन्डम पीनस के ऊपर पहना जाता है, डायफ्राम वेजाइना में पहना जाता है। डिटेल में आप पढ़ लेना, पूरा पढ़ा। इन दिस मेथड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, and barriers are available for both males and females. Condom are barrier made of thin rubber that are used to cover penis in male and vagina in females. Condom नहीं यार, उसको diaphragm बोलते हैं। Next is oral contraceptive, pills जो आते हैं खाने के लिए। In this method, tablets or drugs are taken orally. This contains small doses of hormone that prevent the release of egg and thus fertilization cannot, egg ही secrete नहीं होगा पिल खाने से, वो hormones पूरा balance change कर देगा। और next, implants and surgical method. Contraceptive device such as the loop or copper T are placed in uterus to prevent pregnancy. ये implants है। दूसरे सर्जिकल मेथड में 2 आते हैं, वासेक्टोमी जो वास्ट डिफरेंस को कट कर दो, ट्यूबेक्टोमी जो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दो। क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे तो स्पर्म टेस्टिस में तो प्रोड्यूस होगा बट पीनस तक पहुंचेगा ही कहाँ पे, क्योंकि उसके बीच की पाइपलाइन हमने कट कर दी है और ज्वाइन भी कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली एग तो ओवरी प्रोड्यूस करेगी बट उसे वहां तक फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचाएगा कौन? नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज याद रखनी, ठीक है। सम सर्जिकल मेथड्स can also be used to block the gamete transfer. It includes the blocking of vas deferens to prevent transfer of sperm, known as vasectomy, and similarly fallopian tube of the female can be blocked
so that the egg will not reach the uterus, known as tubectomy. अब आ जाते हैं नेचुरल मेथड पे. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट बहुत सारी जगह पे था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं. नहीं लिखोगे तो इट्स ओके. It involves avoiding the chances of meeting of sperms and ovum. In this method, the sexual act is avoided from day 10th to 17th of the menstrual cycle because during this period, ovulation is expected and therefore the chances of fertilization are very high. Okay, दो है. हमें पता है, हमें मतलब लेडीज को पता होता है कि भाई कब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, तो उससे जो 10th और 17th डे है ना, एग सिक्रेट होता है. अब जैसे ही एग सिक्रेट हुआ, अगर उस टाइम ड्यूरेशन में अगर सेक्स या पॉपुलेशन या मैटिंग होता है, तो स्पर्म उधर तक पहुंच सकता है. तो उस ड्यूरेशन में वो लोग जनरली प्रिफर नहीं करते हैं इंडिविजुअल्स टू हैव सेक्स. ठीक है, वो प्रिफर नहीं करते हैं. फिर उसके कारण क्या होगा, स्पर्म ही उधर नहीं पहुंचेगा, उसके पहले या उसके बाद करते हैं. दूसरी बात, इसमें एक मेथड नहीं बताई है, बट वो मैंने बुक में गुजरात बोर्ड की बुक में थी और हायर स्टैंडर्ड की बुक में. नेचुरल मेथड ये भी होता है कि जब स्पर्म निकलना स्टार्ट हो जाता है, मेल को पता चलता है, उससे पहले ही वो बाहर निकाल ले अपना पीनस वेजाइना से, तो भी वो बच जाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट द सेफ मेथड बिकॉज कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है. तो 10 से 17 डे के ड्यूरेशन में मान लो कि प्रोड्यूस हो गया और उसके बाद भी हुआ, एग बड़ा हुआ, तो क्या आप कोई नहीं बता सकते ना. सो दिस इज नॉट द सेफेस्ट मेथड, इसलिए ये टेक्स्ट बुक में नहीं. ओके बेटा, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल. एक ही सेल है तो पूरा सेल डिवाइड हो जाता है. द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फिजिंग, बर्डिंग एक्सेट्रा, whereas in multicellular organisms specialized reproductive organs are present like humans. Particular reproductive organs होते हैं, therefore they can have reproduced by complex reproductive method. They can be reproduced by complex reproductive methods such as vegetative propagation, spore formation, etc. In more complex multicellular organisms such as human beings and plants, the reproduction is through sexual reproduction. देखो सबसे यूनिसेलुलर होते हैं वो फ्यूजन बडिंग से करता है, उससे थोड़े ज्यादा होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं, और उससे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. देखो एक सिंपल सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. हमारा काम यही है, स्पीसीज आगे बढ़े उसके लिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं. It helps in providing stability to the population by producing new individual that resemble the parents. जो भी नए इंडिविजुअल आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे ही हैं, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो गया. ऐसा तो है नहीं कि भाई ह्यूमंस हैं वो डॉग को प्रोड्यूस कर रहे हैं या कैट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या काउस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो कि भाई ह्यूमंस का पॉपुलेशन तो जो है वो बाकी सबका पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज द रीजन This is the reason why cats give birth to cats and dogs give birth to dogs. Therefore, reproduction provides stability to population of dogs or cats or any other species. What could be the reason for adopting contraceptive method? क्यों contraceptive method लेते हैं? 3, to avoid to prevent unwanted pregnancy. Second, to control population rate or birth rate. और तीसरा, to prevent the transfer of STD. उसमें भी खास करके मैकेनिकल काफी काम आते हैं, बाकी जनरली काम नहीं आते, वो हमने अभी कॉपर्टी वाला भी देख लिया. क्लियर हो गया पक्का. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी करूं मुझे ऐसा होता है फील कि भाई मैं आप पे ध्यान ना दूं, बट कभी कभी होता है कि नहीं यार, एटलास्ट बच्चे हैं जिनको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़ें, बट जिनको पढ़ना है उनके लिए तो मैं मेहनत करूं. ओके, so पहला ही क्वेश्चन, reproduction is essential for living organism in order to keep the individual organ alive, fulfill their energy requirement, maintain growth and continue the species forever. ये हमने अभी पढ़ा, 22nd क्वेश्चन ही पढ़ा. Some organism and their type of reproduction is given below. Find the correct section. Paramecium किसके साथ, हाइड्रा किसके साथ, स्पायरोगैरा किस में होता है, स्पायरोगैरा फ्रेगमेंटेशन, पैरामीशियम फीजन के साथ. ठीक है, तो पैरा 1 के साथ सी, तो देखो ये और ये तो निकल गए, 1 के साथ सी. अब उसमें 2 हाइड्रा बर्डिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है. 3 म्यूकर हमें नहीं पता है. 4 स्पायरोगैरा स्पोर फॉर्मेशन मतलब 4A के साथ मतलब सी. समझ आया बेटा.
Next, the filaments of certain algae break again and again, and each part develops as individual algae. Which type of process is this? Filament of certain algae breaks and again each part develops as individual algae. तो मेरे ख्याल से तो ये तो फ्रेगमेंटेशन होगा, होगा कि नहीं? एल्गी है वो टूट जाता है और ईच पार्ट नया इंडिविजुअल एल्गी ग्रो होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन? कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, कटिंग, बडिंग, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. ये रहा सी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. तीन मेथड हमने पढ़ा है. नेक्स्ट, एन एल्गी विच रिप्रोड्यूसेस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इज कौन सा? राइजोपस, सल्मोनेला, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम तो नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन है ना. स्पाइरो वगैरह नहीं होगा, राइजोपस होगा. नहीं, राइजोपस भी नहीं होगा, स्पाइरो वगैरह. बेटा एक छोटा सा चेंज कर लेना, तो ये यहाँ पे सी नहीं आएगा, स्पाइरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन से होता है, डी आएगा. ठीक है, डी आएगा. तो ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे भी स्पाइरो वगैरह आएगा. ठीक है, स्पाइरो वगैरह, स्पाइरो वगैरह. ठीक है, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा. Next, the cut part of the plant stem, which is used in the process of grafting, having roots and fixed to ground, उसे साइन बोलते हैं. स्टॉक ऊपर लगता है, साइन नीचे आता है, पता है ना बेटा? सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है. और यहाँ पे साइन की जगह पे स्टॉक आएगा. सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. स्टॉक आएगा. Which of the following constitute male reproductive organ? Ovary, uterus, fallopian tube या prostate gland? प्रोस्टेट ग्लैंड होगा. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब नहीं होता, यूटेरस भी नहीं होता, ओवरी भी नहीं. इट इज कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन दैट द मदर्स एग इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइन द वेदर बेबी विल बी अ बॉय और गर्ल, बट एक्चुअली इट इज द फादर्स स्पर्म व्हिच डिसाइड दिस. मैंने आपको बताया था, हेरिडिटी में आएगा, हम पढ़ेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्पर्म द डिसिसिव फैक्टर? A long tail is found only in the sperm, which is not present. There are more number of chromosomes in sperm. Hormones are secreted. Sperm can have either of two sex chromosomes, while the egg has only one. ये D आएगा. स्पर्म का जो लास्ट क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम, वो अलग अलग होता है. ठीक है, वेरेज फीमेल में जो दो लास्ट के क्रोमोसोम होते हैं ना, पैर, 23rd पैर, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बराबर है. 46 में जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दैट इज 22 पैर, वो सब सेम होते हैं. 23rd पैर है ना, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम. वो मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स. तो ये तो फीमेल तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी, जो भी डिसाइड करेगा वो कौन करेगा बेटा? मेल करेगा. क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े. इन विच डिजीज लीजन्स, भाई ये क्या आ रहा है, निकलो. In which disease lesion in mucous membrane of urine or genital tract and ulcer? अल्सर किस में होता है? हमने कल चेक किया था, याद करके बताओ. एड्स में तो नहीं होगा, जेनेटिकल हार्पिस में भी नहीं होगा, गोनोरिया और साइफिलिस, दो में से एक में होता है. दो में होगा बेटा, साइफिलिस में भी होगा और हार्पिस में भी होगा. हार्पिस हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम इसको अभी टिक नहीं करेंगे, इसलिए साइफिलिस रखेंगे. थ्रू ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी क्या होगा? एंट्री ऑफ स्टोमा प्रिवेंटेड, एंट्री ऑफ ओवम इज प्रिवेंटेड इन द ओविडक्ट. Specific chemical is used to kill. Release of ovum from the ovary is prevented. ये रहा. Entry of sperm, entry of ovum is prevented in the oviduct, क्योंकि कट ही कर दोगे तो ओविडक्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट, स्टेटमेंट एक्स. डिजीज एड्स डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी ऑफ द बॉडी. स्टेटमेंट वाई. गोनोरिया एंड सिफिलिस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड ओनली इन मेल्स. गोनोरिया एंड सिफिलिस ओनली मेल्स में होते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है. Which one of the alternate is correct regarding statement X and Y? X सही है, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करेगा. Y तो गलत है. स्टेटमेंट X is true but Y is wrong, क्योंकि गोनोरिया और सिफिलिस इवन बॉयज गर्ल्स दोनों में होता है. क्लियर हो गया बेटा? लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है. नेक्स्ट, a sexual reproduction is a fusion of specialized cell, a method by which all types of organisms reproduce, a method of producing genetically identical. ये तो गलत है, जेनेटिकल आइडेंटिकल असेक्सुअल होता है. ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी गलत है. मेथड इन विच मोर देन वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, डी होगा. फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ये गलत है, क्योंकि सही भी हो सकता है, बट मेथड इन विच मोर देन वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व.
मोर देन वन पेरेंट हमने पता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अमीबा करता है, प्लाज्मोडियम करता है, पेरामीशियम करता है, यूग्लिना नहीं, प्लाज्मोडियम नहीं करता है, यूग्लिना और पेरामीशियम ये तीनों करते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गन अलाइव, फुलफिल द एनर्जी, कंटिन्यू द स्पीसीज, ये तो हमने देख लिया था। ओके बात वापस रिपीट हुआ है पर लिख लीजिएगा। आगे बढ़े। A multicellular organism which produced by birding is yeast and hydra. हाइड्रा भी बर्डिंग से होता है, बट यहाँ पे देखो मल्टी सेल्यूलर बोला है, ठीक है बेटा, हाइड्रा आएगा क्योंकि यीस्ट में होगा, यीस्ट जो होता है वो सिंगल सेल्यूलर होता है और ये मल्टी सेल्यूलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a simple multicellular animal having tentacles and lives in fresh water reproduces by the sexual method of binary fission तो नहीं होगा, having tentacles and lives in fresh water, spore formation भी नहीं होगा, budding या fragmentation, तो tentacles किस में होते हैं बेटा, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है पता है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है पता है, टेंटिकल जिसको होंगे उसको हाइड्रा बोलते हैं, और हाइड्रा किसके थ्रू होता है, अभी हमने देख लिया बर्डिंग के थ्रू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये रहा, हमने अभी देखा म्यूकर, तो लास्ट एमसीक्यू में देखा था, जो आपके भले आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट याद रख लेना। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पैरोगैरा, स्पायरोगैरा स्पोर फॉर्मेशन, division of cell into two cell, breaking up of filaments into smaller bits, division of a cell into many cell, formation of large number of birds। क्या होगा, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है इसलिए इसको कट कर देना, बराबर है, इसको कट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, and in an algae which reproduces by asexual reproduction method called fragmentation, fragmentation से कौन होगा, स्पायरोगैरा। The cut part of the plant stem which is used in the process of grafting having roots and fixed to ground, अभी हमने देख लिया है, शायद वापस रिपीट हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। क्या होगा उसका, स्टॉक बोलेंगे। In asexual reproduction, two offspring having the same genetic material and same body features are called clones, clones कहते हैं उसे, ठीक है बेटा, क्लियर। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपको एमसीक्यूज भेज रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, कर लेना ताकि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हुआ, अभी एक मैथ्स का चैप्टर उठाएंगे इजी वाला, मजा आ जाए आपको, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर बेटा।